हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड कोर्स में जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस इन स्कूल, लैंगिकता की पहचान तथा समाजीकरण प्रथाओं में विद्यालय की क्या भूमिका है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर का है, ठीक है। और जो साथी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के पेपरों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ तैयारी की जाती है, ठीक है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस इन स्कूल, लैंगिकता की पहचान तथा समाजीकरण प्रथाओं में विद्यालय की क्या भूमिका है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा, है ना, रूपरेखा में कौन कौन पॉइंट लिखे हैं। प्रस्तावना, विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है, क्योंकि ये विद्यालय था तो इसलिए विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा देना जरूरी था, ठीक है। फिर उसके बाद है लैंगिकता की पहचान तथा समाजीकरण प्रथाओं में विद्यालय की क्या भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु सुझाव क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इन पॉइंट को डील करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि लैंगिकता पहचान तथा समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है, इसको समझते हैं, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि लैंगिकता की पहचान तथा समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है, ठीक है। यदि फैमिली वाला पूछे, परिवार वाला, तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और विद्यालय वाला पूछे तो ये वाला वीडियो लिखना है, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन को देखते हैं। प्रस्तावना, बालक का जन्म परिवार में होता है। बालक का जन्म कहाँ होता है? परिवार में होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका लैंगिकता की पहचान होती जाती है। जैसे जैसे उनका जो है उम्र बढ़ते जाता है तो उससे लैंगिकता की पहचान होती है, और जन्म के बाद से ही उसके लैंगिकता की पहचान शुरू हो जाती है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी विद्यालय से शुरू होती है ना। बालकों का प्रारंभिक शिक्षा जो है उनके विद्यालय से ही शुरू होता है। विद्यालय एक औपचारिक संस्था है तथा उद्देश्य है। विद्यालय एक औपचारिक संस्था है, ठीक है, जबकि परिवार जो है एक अनौपचारिक संस्था था। इसे लघु समाज भी कहा जाता है। विद्यालय को एक हम लोग लघु समाज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ उत्तम नागरिकता के गुण बालक में विकसित किए जाते हैं। यहाँ जो है एक उत्तम नागरिक का जो गुण होता है उसमें बालकों में ये गुण विकसित किया जाता है अध्यापकों की मदद से। बालक उपचार केंद्रों के रूप में युवकों को व्यक्तिगत निर्देश तथा परामर्श प्रदान करते हैं। यहाँ पे जो है विद्यालय में अध्यापक जो है बालकों को, है ना, एक व्यक्तिगत निर्देश और परामर्श देता है ताकि वो भावी जीवन में जो है किस प्रकार आगे बढ़ सके, ठीक है। इनके लिए उन्हें परामर्श और निर्देशन देता है, ठीक है। अतः बिना भेदभाव के लैंगिकता की पहचान तथा समाजीकरण प्रथाओं में विद्यालय की भूमिका अहम होती है। इसलिए जो है बिना भेदभाव के विद्यालय में जो है ना, समाजीकरण प्रथाओं और लैंगिकता की पहचान में विद्यालय की भूमिका अहम होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग प्रस्तावना को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे विद्यालय का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल। विद्यालय का क्या अर्थ है, ठीक है। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सोखला या सोखली से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश, है ना, लेस्योर। यानी विद्यालय शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द सोखला से हुआ है ना, और इसी से स्कूल बनता है जिसका तात्पर्य है अवकाश, ठीक है। अवकाश अर्थ कुछ विचित्र सा लगता है। अवकाश यहाँ पे जो है, अवकाश का मतलब छुट्टी नहीं, कुछ विचित्र सा लगता है। प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थलों को ही विद्यालय के नाम से संबोधित किया जाते थे। मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल में जो यूनान जो है, ठीक है, यूनान में अवकाश के स्थल, यानी अवकाश का जहाँ स्थल होता था, जहाँ स्थान होता था, उसको हम लोग अभी विद्यालय ही कहते हैं, ठीक है। अवकाश काल को ही आत्मविकास समझा जाता था, जिसका अभ्यास अवकाश नाम निश्चित स्थान पर किया जाता था, है ना। जहाँ पे उनका आत्मविकास, है ना, होता था, उनको हम लोग अवकाश कहते थे प्राचीन काल में, और वही अवकाश स्थल जो है अभी विद्यालय का रूप ले लिया, ठीक है। उस स्थान को हम लोग अभी विद्यालय कहते हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि विद्यालय जो शब्द है वो सोखले शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है अवकाश, ठीक है। अवकाश जो एक प्राचीन शब्द है ना, जहाँ प्राचीन
शब्द है, और वहाँ का जो अवकाश स्थल होता है जिनको हम लोग अभी विद्यालय कहते हैं, जहाँ पे पहले जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। अतः धीरे धीरे यह अवकाश स्थल एक निश्चित उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रम का ज्ञान प्रदान करने वाली संस्थाएं बन गई। अतः धीरे धीरे जैसे जैसे जो है देश का विकास हुआ, उसी प्रकार से जो है अवकाश का जो ये स्थल था एक निश्चित उद्देश्य तथा एक निश्चित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जो है एक प्रमुख संस्था बन गई, जिसे हम लोग विद्यालय नाम दिए। ठीक है, तो विद्यालय हम लोग समझ गए। विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्यालय का अर्थ होता है जहाँ पे सभी बच्चे जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका नैतिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, उसका शारीरिक सब सर्वांगीण विकास होता है, उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, उनके आत्मविश्वास को है ना ध्यान में रखते हुए जो है अध्यापक उनको शिक्षा देती है, उसी केंद्र को हम लोग, उसी औपचारिक संस्था को हम लोग विद्यालय कहते हैं। ठीक है, अब आइए विद्यालय की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ स्कूल। जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी ने क्या कहा था कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक ऐसा स्पेशल इन्वायरमेंट है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट संस्था है, ठीक है, या एक ऐसा वातावरण है जहां बच्चों को वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं एवं व्यवसायों की उन्हें शिक्षा दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। ये बात कहती है जॉन डीवी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जे.एस. रॉस के अनुसार। जे.एस. रॉस महोदय क्या कहा था कि विद्यालय वह संस्था है जिनका सभ्य मानव ने इस दृष्टिकोण से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। जे.एस. रॉस ने यह कहा था कि विद्यालय वह संस्था है जहां एक सभ्य मानव की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य बालकों का निर्माण किया जा सके, उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें बालकों को ध्यान में रखते हुए जो है उनमें सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य का गुण विकसित हो, उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग दो परिभाषा देखें, एक जॉन डीवी के अनुसार, एक देखें जे.एस. रॉस के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है लैंगिकता की पहचान तथा समाजीकरण प्रथाओं में विद्यालय की क्या भूमिका है। ठीक है, अब यही मेरा जो है टॉपिक भी था, एक बार हम लोग देखेंगे लैंगिकता की पहचान तथा समाजीकरण प्रथाओं में विद्यालय की भूमिका। ठीक है, लैंगिकता की पहचान तथा समाजीकरण प्रथाओं में विद्यालय की भूमिका निम्न है। ठीक है, पहला नंबर शिक्षित नागरिकों का निर्माण। विद्यालय सभी बालक व बालिकाओं का समान रूप से शिक्षित करती है, जिससे एक उत्तम नागरिकता का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो शिक्षित नागरिकों का निर्माण करता है कौन? विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष वातावरण की व्यवस्था। ठीक है, विशेष वातावरण की व्यवस्था का मतलब हुआ कि विद्यालय एक औपचारिक संस्था है जो शिक्षा की किसी सुव्यवस्थित योजना पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, यानी कि विद्यालय का वातावरण एक सुव्यवस्थित योजना के अनुसार एक विशिष्ट वातावरण प्रस्तुत करता है जो अत्यंत सरल, शुद्ध, नियमित, सुचारुपूर्ण, सामान्य तथा व्यवस्थित होता है। इस तरह की जो संस्था होती है उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं, और विद्यालय एक विशेष वातावरण की व्यवस्था करता है जहाँ बच्चों को एक सुव्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा नंबर, विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थल है। विद्यालय जो है घर की तुलना में विद्यालय जो संस्था है उसमें शिक्षा का एक उत्तम व्यवस्था है। ठीक है, विद्यालय में रहकर बालक घर की अपेक्षा अधिक सीखता है ना, घर से जितना हम लोग सीखते हैं उसकी अपेक्षा विद्यालय में हम लोग अधिक सीखते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण एक सकारात्मक वातावरण होता है। अध्यापक वहाँ पे निर्देशन एवं परामर्श देते हैं। विद्यालय में विभिन्न आदतों, रुचियों तथा दृष्टिकोण वाले बालक आते हैं। विद्यालय में क्या होता है? अलग अलग गुणों वाले, अलग अलग स्थानों के, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग रुचियों वाले बालक विद्यालय में पहुँचते हैं, जिनके संपर्क में रहकर बालक उन बातों को सीखते हैं, देखते हैं तथा प्रभावित होते हैं जिन्हें वो घर या परिवार में कदापि नहीं सीख सकते हैं। देखिए विद्यालय में क्या होता है कि विद्यालय में विभिन्न विभिन्न व्यक्तित्व के बालक पहुँचते हैं। ठीक है, और उन व्यक्तित्व वाले बालकों के साथ है ना कोई भी बालक यदि संपर्क में आता है तो उनमें जो है उनके गुणों का विकास होता है ना, उनके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, जो कि ये गुण जो है आप परिवार में रहकर उनमें उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए विद्यालय को समाज का एक लघु रूप कहा जाता है जहाँ पे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न अभिकरणों का सहयोग। विभिन्न अभिकरणों का सहयोग क्या है? विद्यालय ही एक ऐसा अभिकरण है, ठीक है, जिसमें लैंगिक भेदभाव से मुक्त होकर उचित सहयोग प्राप्त किया जाता है। मतलब विद्यालय एक ऐसा संस्था है जहाँ पे बिना भेदभाव किए लड़का और लड़की को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। इन अभिकरणों के सहयोग के बिना विद्यालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते हैं। अतः विद्यालय अन्य अभिकरणों में सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है जहाँ पे कई सारे अभिकरणों की मदद से जो है बालकों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। जैसे खेल कूद की मदद से, है ना, कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मदद से, ठीक है, तो पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से। तो इन सभी चीज़ों से जो है बालकों को क्या करता है, सहयोग करके जो है उनमें शिक्षा प्रदान करती है कौन? विद्यालय, ठीक है। तो मेरा ये टॉपिक भी था कि लैंगिकता की पहचान तथा सामाजिकरण में विद्यालय का क्या महत्व है, ठीक है। तो आप लोग विद्यालय को ध्यान में रखते हुए बातों को लिखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 5वां नंबर में है सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन करना। ये जो है विद्यालय का एक काम है कि सामुदायिक जीवन को भी प्रोत्साहित करता है, ठीक है। कैसे? विद्यालय सामाजिक संस्था होने के नाते सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये एक जो है विद्यालय एक जो है सामाजिक संस्था होने के साथ साथ सामुदायिक जो है जीवन को भी वो क्या करता है, आगे बढ़ाता है। सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित कर विद्यालय स्वतंत्रता, समानता इत्यादि के महत्व से उन्हें अवगत कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे सामुदायिक जीवन को भी उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य विद्यालय ही करता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग देखें कि लैंगिकता की पहचान तथा सामाजिकरण में विद्यालय का प्रभाव। अब हम लोग देखते हैं भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु सुझाव। मतलब ये है कि आप भारतीय विद्यालयों में किस प्रकार से शिक्षा को एक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं भारतीय विद्यालयों में, ये पॉइंट को हम लोग लाए हैं, ठीक है। सजेशन टू मेक इंडियन सोशल्स एंड इफेक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव हैं। 1 नंबर में है साधनों का सहयोग। यदि विद्यालय में साधनों का सहयोग हो तो एक प्रभावशाली शिक्षा विद्यालय में बालकों को दी जा सकती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि साधनों का सहयोग होना विद्यालय में जरूरी है। TLM का प्रयोग जहाँ से जहाँ अधिक है तो वहाँ पे बच्चे जल्दी सीखते हैं, प्रयोग के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो जिस विद्यालय में यदि है ना शिक्षण सहायक सामग्री अगर पहुँचती है उस विद्यालय में शिक्षण कार्य है ना पूर्ण रूप से होता है। यदि भारतीय विद्यालयों में शिक्षा का प्रभाव अभिकरण बनाने के लिए परिवार, समुदाय, राज्य एवं धार्मिक संस्थाओं में एक साथ बैठकर सहयोग प्राप्त हो तो वहाँ पे साधनों का सहयोग विद्यालय में पहुँचता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व विकास पर बल, ठीक है। व्यक्तित्व विकास पर बल है कि भारतीय विद्यालयों में शिक्षा देने के साथ साथ बालकों के रुचियों, अभिक्षमताओं, योग्यताओं, जन्मजात शक्तियों को स्वतंत्र पूर्वक विकसित करना चाहिए, ठीक है। विद्यालयों में शिक्षा देने के साथ साथ है ना बालकों की रुचियों को भी, उनकी अभिक्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को, उनकी जन्मजात शक्तियों को भी विद्यालय में क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक उन्हें विकसित करना चाहिए ताकि उनके अंदर जो छिपी ज्ञान है उनको बाहर कर सके। तो यहाँ पे विद्यालय का ये भी एक सुझाव दिया जाता है कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास पर भी बल दें, ठीक है। उनको समझें कि बालकों के अंदर जो है किस प्रकार की रुचि है, क्या क्षमता है, क्या जन्मजात शक्ति है उनके अंदर में, उनको जो है उजागर करें, ठीक है। नेक्स्ट है लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। विद्यालय में जो शिक्षा होनी चाहिए पाठ्यक्रम वो लचीला होना चाहिए ताकि बच्चों को सरल और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना, आप ज़्यादा फिर उसको ज्ञान मतलब बहुत ज़्यादा पुस्तक में ज्ञान हो जाएगा तो बच्चों को फिर बोझ हो जाएगा, ठीक है। तो पुस्तक का जो ज्ञान होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों के अनुसार होने चाहिए। पाठ्यक्रम जो होने चाहिए वो किसके अनुसार होना चाहिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए, बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम का भाषा सरल समझ वाला होना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर बौद्धिक विकास करनी चाहिए। इससे जो है बालकों का एक क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गतिशील शिक्षण पद्धति। गतिशील शिक्षण पद्धति होनी चाहिए है ना, शिक्षण पद्धतियों में गतिशीलता होनी चाहिए।
यदि शिक्षण पद्धतियाँ गतिशील तथा प्रभावी नहीं होगी तो पाठ्यक्रम सफल नहीं होगा। जैसे डाल्टन पद्धति, योजना पद्धति, करके सीखना तथा मोंटेसरी पद्धति इत्यादि प्रगतिशील शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षण सफल बना सकते हैं। देखिए, एक शिक्षण, कई सारे शिक्षण पद्धति हैं, जैसे मोंटेसरी विधि है, करके सीखना है ना, उसके बाद जो है योजना पद्धति, डाल्टन पद्धति, इन सभी पद्धतियों का अगर हम विद्यालय में प्रयोग करते हैं तो जो है एक आप शिक्षण को जो है एक आप क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो गतिशील शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके भी जो है आप शिक्षण को सफल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिकता पर बल देना, है ना। बालकों के नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिकता पर भी बल देना का कार्य विद्यालय को देना चाहिए। बालकों में अच्छे गुणवत्ता का ज्ञान का पता करने के लिए नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक पर बल देना चाहिए। नैतिक शिक्षा का मतलब होता है बालकों में सही गलत की पहचान करने की शिक्षा होनी चाहिए। उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों का जो है उन्हें ज्ञान विद्यालय के द्वारा जो है देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर में है कि सामाजिक जीवन से संपर्क। विद्यालय को ये सुझाव देना चाहिए कि बच्चों में सामाजिक जीवन से संपर्क उन्हें जोड़े। जितना बच्चों को समाज के साथ जोड़ा जाए उनका जो है उतना ही विकास तेज़ी से होता है और साथ ही साथ समाज का भी विकास होता है। बालकों के व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक मूल्यों का बीजरोपण तथा विकास विद्यालयों में ही करना चाहिए। बालकों के व्यक्तित्व का विकास तथा सामाजिकरण का विकास, उनका बीजरोपण वो कहाँ पे होना चाहिए, विद्यालय में ही होना चाहिए, यानी विद्यालय से ही उनका शुरू होना चाहिए, जिससे उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके, ताकि उनके अंदर जो है सोशल वैल्यूज का जो है क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो ये कई सारे 6 पॉइंट थे जिसमें हम लोग बात किए कि लैंगिकता की पहचान तथा सामाजिकरण में, है ना, हम शिक्षा के प्रति जो है कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, इनके प्रति जो क्या सुझाव दिए, ये सभी पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट इनका निष्कर्ष है, कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर लिखें। ठीक है, इससे जो है आपका नंबर जो है कहीं पे भी जो है कटने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, अतः उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि विद्यालय का महत्व प्राचीन काल से अब तक काफ़ी अधिक महत्व है ना। उपयुक्त बातों से हम ये समझे कि विद्यालय का जो महत्व है वो प्राचीन काल से चले आ रहे, अभी तक जो है इनका महत्व काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। वर्तमान समय में विद्यालय और भी प्रभावशाली बन गया है। इसके कार्य क्षेत्र को और व्यापक किया गया है ना। विद्यालय का जो कार्य है उसको और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तकनीकों को गतिशीलता लाई जा रही है, यानी विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा को भी जोड़ा जा रहा है। शैक्षिक नवाचार विधियों को बल दिया जाता है ना। भारतीय समाज में कई कुरीतियों को शिक्षा के माध्यम से समाप्त किया गया है ना, यानी कई सारे जो पुरानी कुरीतियाँ थी, है ना, अंधविश्वास बातें थे, उनको जो है विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से समाप्त किया गया है ना। शिक्षा के द्वारा लड़का, है ना, शिक्षा के द्वारा लड़की लड़का के भेदभाव पारिवारिक वातावरण को बाह्य वातावरण के साथ व्यापक किया गया। ये लड़का लड़की में जो भेदभाव था उसको समाप्त किया गया, पारिवारिक वातावरण को बाहरी वातावरण से जोड़ा गया। ठीक है, बालिकाओं में सम्मान तथा समानता की भावना विकसित हो, इस कार्यपथ के साथ आधुनिक विद्यालय निरंतर कार्यरत है, यानी अभी भी जो है आधुनिक विद्यालय जो है लगातार कार्य कर रही है, ताकि सभी को जो है समान रूप से, है ना, शिक्षा प्राप्त हो सके, कोई भी जो है बच्चा शिक्षा से जो है वंचित ना रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है लैंगिकता की पहचान तथा सामाजिकरण में, है ना, विद्यालय की क्या भूमिका रही, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स के साथ हम लोग समझे। इन सभी बातों को आप लोग को एग्जाम में लिखना है। 2-3 बार वीडियो को देखिए तो आप लोग को जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे। इसके बाद वाला जो एक टॉपिक रहेगा उसको हम लोग फिर समाज की क्या भूमिका होती है, लैंगिकता की पहचान तथा सामाजिकरण में समाज की क्या भूमिका है, उसको हम लोग लाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।